हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्लूसिव लर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में। फर्स्ट हो गया सन्यासी विद्रोह। बंगाल में अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप नई अर्थव्यवस्था लागू हो जाने से जमींदार कृषक व शिल्पी सभी नष्ट हो गए। राजस्व की वसूली में तेजी लाने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मुलाजिमों द्वारा कारीगरों के शोषण और पुराने जमींदारों की समाप्ति ने परिस्थिति को विस्फोटक बना दिया। तीर्थ स्थलों पर आने जाने पर प्रतिबंध से सन्यासी लोग क्षुब्ध हो गए। सन्यासी विद्रोह सन 1763 से 1800 तक चला। बंगाल में कार्यवरित सैनिकों और विस्थापित जमींदारों ने इस विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया। ये लोग धनाढ़ लोगों और सरकारी अधिकारियों के अन्य भंडारों में छापा मारकर लूटते थे। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध वीरता से लड़े तथा वारेन हेस्टिंग्स एक लंबे अभियान के पश्चात ही इस विद्रोह को दबा पाया। इसी सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने अपनी प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ में किया। इस विद्रोह के प्रमुख नेता मंजर शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक थे। जो सन्यासी विद्रोह हुआ था, ये तो बंगाल में हुआ था। सन्यासी विद्रोह अंग्रेजी राज्य की स्थापना के फलस्वरूप क्या हुआ कि नई अर्थव्यवस्था लागू हो गई। जमींदार कृषक व जो जमींदार कृषक थे और शिल्पी थे, वो सभी क्या हो गया, इस नई अर्थव्यवस्था के कारण नष्ट हो गए। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई। राजस्व की वसूली में तेजी लाने ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके मुलाजिमों द्वारा कंपनी कारीगरों के जब राजस्व की वसूली में तेजी लाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी और उसके जो कर्मचारी थे कर्मचारी के द्वारा कारीगरों और शोषक और पुराने जमींदारों की समाप्ति हुई, तो उसकी परिस्थिति को और विस्फोटक बना दिया। इसको तीर्थ स्थानों पर आने जाने पर लगे प्रतिबंध लगाया गया था। तीर्थ स्थानों पर आने जाने से उससे सन्यासी लोग क्या हो गए, क्षुब्ध हो गए। सन्यासी विद्रोह हुआ 1763 से 1800 तक। बंगाल में कार्यरत सैनिकों और विस्थापित जमींदारों ने इस विद्रोह में भाग लिया। इस विद्रोह का नेतृत्व धार्मिक मठवासियों और बेदखल जमींदारों ने किया। ये लोग धनी लोगों और सरकारी अधिकारियों जो अन्न भंडार थे उन पे लूटते थे। ये लोग कंपनी के सैनिकों के विरुद्ध वीरता से लड़े। वारेन हेस्टिंग्स ने क्या किया कि एक लंबे पश्चात के बाद ही इस विद्रोह को दबा पाया। इस सन्यासी विद्रोह का उल्लेख वंदे मातरम की रचना करने वाले जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के पर जो उपन्यास था आनंद मठ में मिलता है। इस विद्रोह के जो प्रमुख नेता था मंजर शाह, मूसा शाह और भवानी पाठक थे। तो ये हो गए सन्यासी विद्रोह। दूसरा विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल जनजाति का केंद्र झारखंड राज्य में है। ये जो सन्यासी जनजाति हैं, संथाल जनजाति हैं, यह झारखंड राज्य में है, किंतु ये पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और बिहार में भी संथाल जनजाति के लोग रहते हैं। अन्य जनजातियों के भांति संथाल के पास भी वन, भूमि और संपदा थी। जो अन्य जनजाति थी उसकी भांति संथाल लोगों के पास भी अपनी वन और भूमि थी। अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए अंग्रेज सरकार ने भूमि स्वामित्व की ऐसी प्रणाली बनाई जिससे जिम्मेदारी प्रथा को जन्म दिया। अंग्रेजों ने अपने जो स्वार्थ के लिए ऐसी भू स्वामित्व की प्रणाली बनाई जिससे जमींदारी प्रथा को क्या हुआ कि जन्म दिया। इन जमींदारों का प्रयोग सरकार ने अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए कर इन जमींदारों का प्रयोग क्या करते सरकार अपने स्वार्थों के लिए करती थी। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वसूल किए जाने वाले वार्षिक कर को भी तिगुना कर दिया। जो जमींदारों को अपने स्वार्थों के लिए इनका यूज किया इन्होंने जमींदारों का सरकार। इसके साथ साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया कि जो करों का वसूल था वो 3 गुना कर दिया। संथालों की आर्थिक दुर्बलता ने साहूकारों और जमींदारों के लिए एक आदर्श स्थिति बना दी थी। जो जब ये ब्याज 3 गुना हुआ तो संथालों की आर्थिक स्थिति क्या होगी, बहुत बुरी होगी। साहूकारों तथा जमींदारों के लिए क्या थी, अच्छी स्थिति, आदर्श स्थिति बन गई। ब्याज की ऊंची दरें नहीं चुकाने से बहुत संथालों को भूमि गंवानी पड़ी। जब ये ब्याज 3 गुना हो गया तो इससे क्या हो गया, संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी। वो ब्याज की ऊंची दरें नहीं चुकाई तो उन्होंने को अपनी भूमि गंवानी पड़ी ब्याज के चक्कर में। स्थानीय अधिकारी तथा अंग्रेज भी इन साहूकारों तथा शोषकों का साथ देते थे। धीरे धीरे सरकारी तंत्रों तथा न्यायालयों पर से संथालों का विश्वास उठ गया।
तो इनका संथालों का आर्थिक दुर्बलता को साहूकारों और जमींदारों के लिए आदर्श स्थिति थी। जो ब्याज की ऊंची दरें नहीं चुकाने के कारण बहुत से संथालों को अपनी भूमि गंवानी पड़ी। स्थानीय अधिकारी व अंग्रेज भी इन साहूकारों तथा शोषकों का साथ देते थे। धीरे धीरे सरकारी तंत्र और न्यायालयों पर से भी संथालों का विश्वास उठ गया। ऐसे समय में सिद्धू और कान्हा दो भाइयों का नेतृत्व सिद्धू और कान्हा जैसे दो भाइयों ने क्या क्या किया, इस संथाल विद्रोह का नेतृत्व संभाला। 1855 में भागना डीह में एक सभा हुई जिसमें विद्रोह का निर्णय लिया गया। यह स्थान वर्तमान में पाकुड़ा जिला झारखंड में है। इस विद्रोह के पहले चरण में बहुत से साहूकारों तथा पुलिस अफसरों को मारा गया। इसके पश्चात बाहरी लोगों की दुकानों को लूटा गया। सेना की मदद से विद्रोह को कुचल दिया गया। 1855 में सिद्धू मारा गया। बाद में कान्हा भी पकड़ा गया। इस विद्रोह के जो नेता थे, कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहा कि 7 महीने का लगातार छापा मार युद्ध के बाद 1856 में यह विद्रोह दबाया जा सका। 1855 ये कार्ल मार्क्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी थी नोट्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री में कहा था कि 7 महीने के छापामारी के बाद क्या हुआ, 1856 में ये विद्रोह दबाया जा सका। संथालों की लड़ाई अंग्रेजों व देशी शासकों के विरुद्ध थी। विद्रोह समाप्त होने के बाद बीरभूम तथा भागलपुर जिले के राजमहल, पाकुड़, गोंडू, देवधर, दुमका और जामताड़ा को मिलाकर संथाल परगना जिला गठन किया गया। इसके बाद हो गया मुंडा विद्रोह। मुंडा जनजाति क्या थी? छोटा नागपुर क्षेत्र के मुख्य जनजातियों में से एक है। जो मुंडा जनजाति है, छोटा नागपुर की मुख्य जनजातियों में से एक है। मुंडा जनजातियों के पास अपनी भूमि थी। इस सामूहिक भूस्वामित्व की व्यवस्था को कूटकटी कहा जाता था। मुंडा जनजाति के जीवन में सबसे अधिक अधिकार इनके सरदारों को था। मुंडा जनजाति के कुछ आपसी मतभेदों के कारण कुछ क्षेत्र पड़ोसी हिंदू राजवाड़ों की संस्कृति के निकट आ गए। हिंदू राजाओं के संपर्क में आने से ये लोग क्या हो गया कि हिंदू रीति रिवाजों को अपना लगे। मुंडा सरदारों ने हिंदू पुरोहितों को भूमि दान देने लगे। धीरे धीरे पुरोहितों का व्यवहार जमींदारों जैसा हो गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि भी अधिक कृषि योग्य भूमि थी उसकी अधिक नीड या आवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप राजस्व भी बढ़ गया। निर्धन मुंडा किसान बढ़ी हुई राजस्व की दरों को चुकाने में सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति में उन्हें साहूकारों की दया पर जीवित रहने के लिए विवश हो गई। साहूकारों ने उनका लाभ उठाया। जब क्या हुआ कि ये इनमें आपसी संस्कृति का कुछ क्षेत्र क्या हो कि आपसी मतभेदों के कारण कुछ रजवाड़े हिंदू संस्कृति के नजदीक आ गई। हिंदू राजावाड़ों तो क्या हुआ कि जो ये हिंदू संस्कृति के अपना नजदीक आ गए, तो हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार इन्होंने मुंडा सरदारों ने क्या हिंदू पुरोहितों को दान देने लगे। धीरे धीरे पुरोहितों का व्यवहार क्या हो गया, जमींदारों जैसे हो गया। जनसंख्या वृद्धि के कारण कृषि योग्य भूमि की अधिक आवश्यकता हुई, जिसके फलस्वरूप क्या हो गया, राजस्व भी बढ़ गया। निर्धन मुंडा किसानों की बढ़ी हुई राजस्व की दरों को चुकाने में सक्षम नहीं थे। ऐसी स्थिति में साहूकारों की दया पर जीवित रहने के लिए बेहोश हो गए। साहूकारों ने उनका लाभ उठाया। अंग्रेजी राज्य के विस्तार के समय अंग्रेज प्रशासकों ने इन सभी नियमों को अपनी स्वीकृति दे दी। 1866 में अंग्रेज प्रशासकों ने जमींदारों को पुलिस के सभी अधिकार दे दिए गए। मुंडा जनजाति के शोषण पर अंग्रेजों की जो मौन स्वीकृति थी, इस पर जनता में क्या हो गया, असंतोष जन्म दे गया। असंतोष के कारण हिंसक घटना भी हुई है। अंग्रेजी साम्राज्य ने इस विद्रोह को दबाने में क्या किया, शोषकों का साथ दिया। इस स्थिति से मुंडा जनजाति के लोगों ने मिशनरी की शरण ली। अपने हितों की रक्षा के आश्वासन पर इन्होंने ईसाई धर्म को स्वीकार किया, परंतु क्या किया, इस मिशनरी ने उनका साथ नहीं दिया। अब बिरसा नामक युवक ने क्या किया, इस मुंडा विद्रोह का नेतृत्व संभाला। बिरसा ने विष्णु की भांति प्रार्थना सभा का आयोजन किया। इन सभाओं में वह अपनी जनजाति के लोगों से साहस का परिचय देने की अपील करने लगा। 1895 तक बिरसा ने 6000 मुंडाओं का एक दल तैयार कर दिया था। अंग्रेज राजनीतिक प्रभुत्व को समाप्त करना व सभी बाहरी तत्वों को निकालकर स्वतंत्र मुंडा राज्य की स्थापना करना क्या था, इसका उद्देश्य था। विद्रोह के प्रारंभ में साहूकारों, मिशनरियों, अधिकारियों तथा बाहरी लोगों पर हमला किया गया। इसी बीच क्या हुआ कि बिरसा मुंडा को बंदी बना लिया गया। कैद से मुक्ति के बाद 1898
को मिशनरियों व जमींदारों पर हमला किया गया। रांची से फिर किया गया, सेना को बुलाया गया। सैलरकाप की पहाड़ियों में विद्रोही की पराजय हुआ। बिरसा मुंडा क्या हो गया, पकड़ा गया और हेजस से उनकी जेल में मृत्यु होगी। 1908 में छोटा नागपुर के टेनेसी एक्ट ने खूट कटी के अधिकारों को मान्यता दी गई तथा जबरन बेकार की प्रतिबंध लगाया गया। झारखंड में क्या किया कि जो बिरसा मुंडा है उनकी आजकल पूजा होती है, उन्हें एक हीरो की तरह माना जाता है। हो गया सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह के बारे में। इफ़ यू लाइक दिस चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर, कमेंट एंड like this video.